आप सभी का स्वागत है, सभी प्रेमी महात्माओं का और सभी रसिकों का, सभी भगवत भक्तों का जो कि भगवत प्रेम प्राप्ति के आराधना में लगे हुए हैं। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जब तक श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, रामायण आदि ग्रंथों के सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आते तब तक भक्ति में दृढ़ता और ज्ञान और वैराग्य नहीं आता, और बिना उसके ज्ञान और वैराग्य नहीं आता, और बिना ज्ञान और वैराग्य के उस प्रेम पथ पे चलना असंभव है। तो इसलिए आज से हम हर सोमवार को गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखने जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 1। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसा हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय को युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। भगवद गीता की का पहले अध्याय का पहला श्लोक है कि जहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने जो धर्म क्षेत्र पे युद्ध की इच्छा लिए एकत्र हुए हैं, उनमें क्या क्या हुआ, ये है। और यही से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है, जो कि भीष्म पर्व में 25वां अध्याय है। और हर कोई यहाँ पे गीता के बारे में अवगत है ना, और होना भी चाहिए।
जैसे कि गीता अपना धर्म ग्रंथ है और गीता साक्षात भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है। इसलिए गीता महात्म्य में भी कहते हैं कि बार बार गंगा में स्नान करने से आपके शरीर की शुद्धि होती है। उसको कौन सा गीता पता है? लेकिन गीता में स्नान करने से, एक बार गीता में स्नान करने से आपकी संपूर्ण शुद्धि हो जाती है। कृत गीतामृतम स्नानम, इसे गीता महात्म्य में कहा गया। तो ये स्नान ज्ञान का स्नान है। ये स्नान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित होता है और उसी बुद्धि में विवेक प्रकाशित होता है ना, विवेक। तो ये बुद्धि शुद्ध होने के बाद, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, है ना। तो शुद्ध बुद्धि में ये सब कार्य होते हैं, गीता समझ सकते हैं, है ना, शुद्ध बुद्धि में। इसीलिए आज की कक्षा या गीता की हर एक कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है ना। जैसे दो प्रेमी रहते हैं तो दो प्रेमी जो गीत गाते हैं, दो प्रेमियों के बीच में जो गीत गाया जाता है उसे ड्यूएट बोलते हैं, ड्यूएट सॉन्ग, है ना, ड्यूएट दो प्रेमियों के बीच का गीत। और गीता में भी भगवान जीव को अपना प्रेमी ही बताते हैं और वो प्रेमी समझ के ही वो जीव के लिए गीत गा रहे हैं। तो जीव के लिए गाया हुआ, भगवान द्वारा गाया हुआ जो गीत है उसी को श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। बहुत करुणा और प्रेम से भरा हुआ ये गीत है, जो कि जीव बहुत ऐसी परिस्थिति में अपने आप को डाल दिया है जिस परिस्थिति में उसे बहुत दुख हो रहा है, और भगवान प्रेमी होने के कारण वो दुख सहन नहीं कर सकते हैं और अपनी मर्यादा को त्याग के भगवान वहाँ पे आते हैं और वो जीव को वहाँ से, उस परिस्थिति से बाहर निकालने का अपनी ओर से संपूर्ण प्रयत्न करते हैं। और ये प्रयत्न या जो मार्गदर्शन या ज्ञान जो कहा गया है उसी को श्रीमद् भगवद गीता कही गई है। तो आज हम देखेंगे कि देखो, हम यहाँ पे गीता की क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन ये जो गीता की कक्षा रहेगी वो सारभूत रहेगी, है ना। इसीलिए हमने क्या कहा है अपने कि क्या होने वाला है, गीता की कक्षा कौन सी होने वाली है? गीता रहस्य, कि वहाँ पे एक रहस्य छुपा हुआ है और उस रहस्य की बातें हम करने जा रहे हैं, है ना। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजयः। तो पहला ही शब्द है धर्म क्षेत्रे। धर्म से भगवान शुरुआत करते हैं, पर धर्म का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, यहाँ से गीता की शुरुआत है। धर्म क्षेत्र, क्योंकि धर्म आ गया तो धर्म किसे पकड़ के आता है? धर्म आ गया तो किस हिसाब से धर्म की बात हो रही है? अधर्म के हिसाब से। यानी कि अगर धर्म का क्षेत्र है तो अधर्म का भी क्षेत्र है। तो ये धर्म और अधर्म है क्या? ये धर्म का और अधर्म का क्षेत्र क्या है? तो अगर धर्म के क्षेत्र में युद्ध होगा तो विजय धर्म की होगी।
जो धर्म के बाजू में है उनकी विजय होगी, क्योंकि वहाँ पे शक्ति धर्म की है। और अगर अधर्म के क्षेत्र में युद्ध होगा तो विजय अधर्म की होती है, क्योंकि वहाँ पे शक्ति अधर्म की ज़्यादा रहती है। तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं, रात्रन दिना आमा युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन। रात दिन ये युद्ध कब चल रहा है? हर निश दिन रात सुबह शाम दोपहर कंटिन्यूस। रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। युद्ध कहाँ चल किधर रहा है? अंतर बाह्य जग, अंतर और बाह्य जग और मन ले। तो युद्ध की ये धर्म का क्षेत्र कौन सा है? मन रूपी धर्म क्षेत्र है ना। इसलिए जिसने मन, इसलिए भगवान क्या मांग रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो, ये मन मुझे दे दे, ये मन मुझे दे दे। क्यों? ये मन मेरा है। इंद्रियों में मैं तुम्हारा मन हूं, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं। क्योंकि अगर ये मन मेरे पास है तो ये धर्म के, यही धर्म है तो मेरे पास तो धर्म है। और अगर मेरा मन आपने अपने पास रखा है, अपना मान के, और अपने मन के हिसाब से चल रहे हो, तो यह धर्म हो गया, है ना। तो यह धर्म हो गया ना। बस यहाँ से इस संपूर्ण भगवत महाभारत की शुरुआत होती है कि नहीं? मजेदार किस्सा। तो अब होगी ये शुरुआत धर्म क्षेत्रे। इसलिए भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध कहाँ पे चल रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण कर करके युद्ध कर। क्योंकि युद्ध पहले मन में होता है, फिर बाहर होता है। कुछ भी चीज सबसे पहले अंदर होती है, फिर बाहर प्रकाशित होती है। तो ये युद्ध भी तो पहले अंदर होता है। और अंदर पहले भगवान बोले, पहले तो अंदर मेरा स्मरण कर, क्योंकि स्मरण बाहर का विषय नहीं है, स्मरण अंदर का विषय है। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। माम अनुस्मर युद्ध च। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा। और दूसरी जो लाइन है उसका पहला शब्द है माम का। पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्र यानी कि कुरु और पांडव, उन्होंने क्या किया? अब पांडव भी तो कुरु ही थे, लेकिन पांडव को धृतराष्ट्र जी ने कुरु से अलग कर दिया। ले, इसलिए माम का आ गया, मेरे और पर। और यही से महाभारत की शुरुआत होती है। ये शब्द ही अब सूचित करेगा, क्योंकि अपने मन के अनुसार। और माम का मतलब मन अपने माने हुए आसक्ति में, अपने माने हुए ममता में। और यहीं पे द्वंद्व की शुरुआत हो जाती है। और जहाँ पे दो जन हैं वहाँ पे युद्ध अब तो होना ही है। एक मैन में दो तलवार कभी रह नहीं सकते। और दो बर्तन अगर साथ में मिले तो आवाज होगा ही, बस। इसलिए रामचरितमानस में राम जी, जब भगवान लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि ये माया क्या है ना, माया की व्याख्या पूछते हैं, तब राम जी कहते हैं मैं और मोर तू और तोर, मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है। बस इतने में माया की डेफिनेशन दे दी। माया क्या है? ये द्वंद्व ही माया है ना। माया क्या है? द्वंद्व ही माया है। तो माम का आ गया ना वापस, माया, मैं और मेरा।
मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने। अब माया आ गई, आसक्ति आ गई, और जहाँ पे माया आ गई मतलब अज्ञान आ गया है, अंधेरा छा गया है। और अधर्म मतलब धर्म का, धर्म होगा क्या वहां पे? अधर्म में क्या होगा? धर्म की हानि या धर्म की ग्लानि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, अब युद्ध होगा। जब जब होई धर्म की हानि, अब तो युद्ध होना ही होना है ना। और इसीलिए देखो, संसार को मैं और मेरा मानने से ही सब प्रॉब्लम है। संसार को मैं और मेरा, मेरे लिए मानने से ही जितने भी प्रॉब्लम है बस इसी में है। और कोई प्रॉब्लम की जड़ है ही नहीं, है ना। हम गाना भी कौन सा गाते हैं? मेरा छोटा सा संसार, मैया जाओ एक बार। एक तो संसार मैया का था, हाँ, उसमें से कुछ लोगों के ऊपर आपने खुद का क्लेम कर दिया, और क्लेम कर दिया, अब कुछ हो नहीं रहे, तो अब वापस जिसका था, जिससे हमने, जिसके संसार को अपना बोल रहे हैं, और उसी को बोल रहे आ जाओ एक बार। क्या इतना धूर्त और चालू जीव रहेगा? देखो, है क्या नहीं? एक तो दूसरों की चीज चोरे, है ना, दूसरों का फोन चोरे उसके पास से, और वो बोले मेरा है, और बाद में उसका लॉक खोलने के नहीं लिया है तो उसी को फोन करके पूछता है, अरे इसका लॉक का कोड क्या है? लो भाई, क्या बोलेंगे अब? इसीलिए अंदर भी प्रॉब्लम, बाहर भी प्रॉब्लम, आगे पीछे दाए बाए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये संसार कैसे है? संपूर्ण प्रॉब्लम से भरा हुआ है। कोई सुखी नहीं यहाँ पे सब, और जो बोलता है मैं सुखी है, वो आदमी 108% झूठ बोल रहा है। झूठ, सुखी है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वत जगत में कौन सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए इस संसार को मैं और मेरा मानने से ही सब प्रॉब्लम है। इसीलिए जो जिसका है, क्योंकि मैं और मेरा मानने से क्या होता है, जो चीज जिसकी थी, जिसके लिए थी, उसे हम वो चीज नहीं देते। उस चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हम अपना और अपने लिए कहते हैं, और उस सारा चीज का श्रेय भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। यही संसार है क्या नहीं? जैसे कि हम अपने अधिकार का हर चीज पे झूठा दावा ठोक देते। कोई भी वस्तु मेरी, व्यक्ति मेरा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, हे गृहस्थी लोग, आप अपने बेटे को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो बेटा आपका नहीं, भगवान का है। अब फिलॉसफी तो सबको पता है, सब भगवान का है। ठीक है, भगवान का है, दे दो, अब दे दो। अब देखो, अब कौन देगा? अब कोई नहीं देगा। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, गुण, कला, कुशलता, सेवा, पुण्य, दान, बुद्धिमत्ता, जो भी है वो है किसका? अहम स्मृति, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। सब तो मैं दे रहा हूं, वही बुद्धि मेरी है, ज्ञान मेरी है,
ये जो कला कौशलता निपुणता दिखा रहा है सब मेरा दिया हुआ है, तेरा क्या है भाई? कुछ नहीं। जिस शक्ति के द्वारा तू शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है वो शरीर की शक्ति भी मेरी दी हुई है, फिर भी मैंने किया, मैंने बोला, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने सेवा की, मुझे ये कला आती है, मैंने ऐसा किया, है ना। अधर्म ये है। अधर्म की अगर ठीक से व्याख्या पता ना हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरे के चीज, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, गुण, कला, कुशलता, सेवा, पुण्य, दान, बुद्धिमत्ता आदि को अपना कह के घोषित करना ही अधर्म है। और बोलते अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अरे भाई यहाँ पे अच्छा कोई है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कौन अच्छा है? इसीलिए देखो ये माम का ये आसक्ति तो उधर ही आ गई ना। अब मेरे पुत्र, अब मेरे आगे तो तेरे अब खराब है ना। आपला तो बाळ्या आणि दुसऱ्यांचा तो काळ्या, ये संसार का गुण है ना। मेरा कभी गलत नहीं हो सकता, और दूसरे ने शेन खाया और हमने क्या खाया? अरे दूसरे ने जब शेन खाया तो हमने गू खाया, है क्या? नहीं, शेनकूट। सुमित बोलते, श्याम बाबू बोलते शेनकूट खाया। तो नहीं, बात को बहुत समझने की बात है। इसीलिए भजन करके के बाद भी उस जीव को वो अनुभूति नहीं हो पा रही है जो उसे होनी चाहिए भजन के द्वारा। इसलिए गीता का जो बिंदु है, गीता का जो मूल बिंदु है, देखो ये पहला श्लोक बता रहा है अब वहां पे घमासान युद्ध होने वाला है। मैं आ गया ना, अब कुछ नहीं होगा उसका, ये झगड़ा करेगा, ये अब कहाँ पे ही रहेगा, ये शांति में नहीं रहेगा, वो द्वंद्व में है ना। करूँ, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, करूँ क्या ना करूँ, जगू की मरू, खाऊं की नको, जाऊं की नको। इसीलिए जो गीता है, गीता का बिंदु समता में है, समता है ना। गीता का जो बिंदु है वो है समता ना। गीता घूम घूम के एक बात पे ही आती है, वो है समता। अगर कोई जीव समता को नहीं पकड़ेगा तो बहुत घाटे में जाएगा, है ना। क्योंकि गीता के अनुसार, है ना, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समता ही योग है, समता ही योग है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान प्रमुखता से 3 योग के बारे में कहा है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। ये 3 योग के बारे में भगवान ने गीता में कहा है। तो कर्म योग, देखो एक योग जब भी होता है ना, योग वो बिना समता के कभी प्राप्त नहीं हो सकता। योग जहां पे भी आ गया, योग की पहली सीढ़ी ही समता है। बिना समता के कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि कर्म योग, है ना, कर्म आ गया, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू तेरा सब कुछ मैं, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। एक कर्म है, कर्मयोग। नेम जसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, तळमळला
सागरा सागरा। तो कर्म योग में भी खुद का ख्याल नहीं होता। भोग और संग्रह छोड़ने के बाद सब सृष्टि जब सेव्य स्वरूप हो जाती है, तभी वो सेवक बन के चराचर की सेवा कर पाता है, और तभी कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञान योग में न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिव्या न नासिका कर्णधार। तो ये जगत चेतना हुआ अनादि अनंता। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सोहम 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 सोहम। ये है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या किया, प्रकृति को हटा दिया। जगत मिथ्या है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या है तो मिथ्या है तो उसे भाजू कर दिया, और ब्रह्म एक ही है, वो सत्य है, और मैं स्वयं वो ब्रह्म हूं। आ गई ना एकता। अब होगा योग, ज्ञान योग का। और भक्ति योग में सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। है ना, कृष्ण माझा मी कृष्णाचा, कृष्ण माझा मी कृष्णाचा। यह है प्रेम योग, यह है भक्ति योग। है ना, तो भक्ति योग में भी समता हुई क्या नहीं हुई? देखो, तो बिना समता के कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। और जहाँ पे समता नहीं है, जहाँ पे दृष्टि में भेद है, ध्येय में भेद है, भेद प्रतीत हो रहा है, असल में सबका ध्येय एक ही है, परंतु भेद प्रतीत हो रहे हैं। और भेद प्रतीत होने के वजह से तेरी जाति कौन सी, तेरा कुल कौन सा, तू शूद्र है, तू भंगी है, तू ऊंच है, तू नीचा है, तू कौन से संप्रदाय का है। अरे हम तो ब्रह्मा वाले हैं, अरे हम तो श्री वाले हैं, अरे हम तो माधव वाले हैं, है ना, ये सब भेद। और जहां पे द्वंद्व है वहां पे युद्ध होगा जरूर, है ना, क्योंकि वहां पे तू और तोर, मैं और तू और तोर जरूर होगा। तुम में क्या है? तुम में क्या है? हम में ना ये है, अरे उधर ना ये अच्छा नहीं है, इधर ये अच्छा है, बहुत अच्छे है। तो ये जहां पे भी होगा वहां पे तो द्वंद्व है। और द्वंद्व की स्थिति में कौन सा भी योग सिद्ध नहीं होता, वहां पे केवल और केवल युद्ध होता है ना। इसीलिए जो हमारी आसक्ति है, आसक्ति, अगर धृतराष्ट्र आसक्ति रहित हुए रहते पहले ही, तो धृतराष्ट्र सवाल ना पूछते कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हुआ। वो केवल इतना ही पूछते थे, युद्ध में क्या हुआ। उधर डिफरेंशिएट हो गया, मेरे और तेरे में। मेरे बच्चे को कितने मिले मार्क्स, तेरे बच्चे को कितने मिले, है ना, ये देखो डिफरेंशिएट हो गया। इसीलिए आसक्ति जहां पे है मतलब वहां पे अज्ञान है, आसक्ति है मतलब अज्ञान है, और अज्ञान है मतलब द्वंद्व। ये प्रकृति अज्ञान है ना,
और ये द्वंद्वात्मक है ना, तो वहां पे द्वंद्व है, और जहां पे द्वंद्व है वहां पे अशांति है, पक्की। तो जहां पे द्वंद्व है वहां पे अशांति है, जहां पे अशांति है वहां पे उद्ध्वस्तता है, जहां पे अशांति है या जहां पे अज्ञान है, आसक्ति है, वहां पे संकीर्णता है, नैरो माइंडनेस। उसकी सोच जो है ना बहुत छोटी होती है, उसके सोच में ऐसी व्यापकता नहीं होती, वो इतना मैं और मेरे की धरातल पे उसका पूरा जीवन रहता है। मैं मेरा इसके आगे वो जा ही नहीं रहा है, और वो ना खुद का है ना खुद के लिए बना है। ये संपूर्ण सृष्टि एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग। और जीव का कर्तव्य यही है कि मुझे कहां पे फिट होना है, मेरा संपूर्ण सृष्टि में क्या स्थान है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, बस। तो इसीलिए ये जो आसक्ति है, आसक्ति कौन सी आसक्ति? संसार के प्रति आसक्ति। हाँ, संसार के प्रति आसक्ति जो है, जो विनाशी के प्रति आसक्ति है, वो अज्ञान युक्त होने के कारण द्वंद्व से भरी रहती है, और उसी वजह से वहां पे अशांति, उद्ध्वस्तता, संकीर्णता रहती है, जो हमें विनाश की ओर लेके जाती है। देखो, द्वंद्व होना प्रॉब्लम नहीं है। एक द्वंद्व अज्ञान का है और एक द्वंद्व पूर्ण प्रेम का भी है। पूर्ण प्रेम में भी द्वंद्व होता है, लेकिन अज्ञान का द्वंद्व समता को बिना जाने हुए का द्वंद्व है, और प्रेम का द्वंद्व समता को पूर्ण रूप से जानने के बाद वाला द्वंद्व है। क्योंकि अज्ञान के द्वंद्व में मैं और तेरा ये असल में रहता है। प्रेम के द्वंद्व में सिर्फ वो बोलने के लिए द्वंद्व रहता है, लेकिन वहां पे दो की सत्ता कभी नहीं रहती। दो होने तो लगते हैं प्रेम की आदान प्रदान के लिए, लेकिन दो की सत्ता नहीं है ना। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जापे दो ना समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है सो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जापे दो ना समाए। मीरा के गिरधर गोपाल, है ना। दूसरा ना कोई, मेरा तो कोई दूसरा है नहीं। दूसरा ना कोई मतलब मीरा भी वहां पे नहीं है। क्यों? मीरा आ गई तो दूसरा आ गई ना कोई। तो प्रेम ज्ञान, जो प्रेम है, प्रेम और ज्ञान जो है, यानी कि रस तत्व, देखो आ गया रस तत्व। तो यहां पे द्वंद्व है, लेकिन ये जो द्वंद्व है वो शांति की ओर, व्यापकता की ओर, और क्या बोलते हैं, संयोग की ओर, उज्जवल प्रेम की ओर, और वही रास्ता हमें निकुंज की ओर गमन कराता है ना। क्योंकि जब हम प्रिया प्रियतम के बारे में सुनते हैं तो पहला ही श्लोक कौन सा है? समकिशोर समकिशोर जोरी नहीं, नित प्रकट भई सुखसार। जन्म कर्म इनके नहीं, जन्म कर्म इनके नहीं, सहज आहार नहीं, विहार आहार। तो ये जोड़ी कैसी है? सम, आ गया ना, समता। ये जोड़ी समता है, सम है ना। तो बिना सम के ये द्वंद्व नहीं होता। तो आप बोलोगे तो राधा और कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है? दोनों एक ही है। तो राधा कृष्ण और सहचरी में श्रेष्ठ कौन है?
आप बोलोगे तीनों एक ही है, सम है, और सम होके वो खेल रहे हैं, इसीलिए यहां पे अगाध प्रेम है। एक जगह पे युद्ध चल रहा है, महाभारत है ना, युद्ध का प्रसंग है, और यहां पे केवल रस के प्रसंग रहते हैं। इसीलिए ये चीज हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अज्ञान रूपी आसक्ति ही, अज्ञान रूपी द्वंद्व ही युद्ध का कारण है या अशांति का कारण है। और ये अशांति कहाँ चल रही है, युद्ध कहाँ पे चल रहा है, हमेशा हमारे मन में, ये अंदर चल रहा है, अंदर भाई, और ये रोज चल रहा है, सब पता है, सब फिलॉसफी पढ़ा है ना, लेकिन फिर भी है ना, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, ऐसा सवाल पूछते हैं भगवान को। भगवान तो करुणावश बोल रहे, आ जाओ आ जाओ, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, सब जिम्मेदारी मेरी रही। लेकिन ये जीव है कि मानता नहीं ये जीव है, मानता ही नहीं है। मतलब मेरा क्या, तो फिर मेरे लिए क्या, अरे ये मैं जब तक जिंदा है तब तक कुछ नहीं, ये मैं को मारना पड़ेगा। इसीलिए मैं की सत्ता मन से जुड़ी थी, और भगवान बोले हो मन को मुझे दे दो, है ना। ये मन ही सब प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो मन को मुझे दे दो, तो ये मैं बोलने वाला ही वहां पे नहीं रहेगा। तो ये था पहले श्लोक का सार, है ना, पहले श्लोक का सार। तो आज के श्लोक के ऊपर किसको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कुछ जगह। तो इसमें से भक्ति योग भी श्रेष्ठ, मतलब जैसे कृष्ण माधवान निकलता है, सब क्या है? तो ये तीन योग क्यों बनाए? नहीं, तीनों भी योग श्रेष्ठ है, वो साधक के साधना के अनुसार है। अगर एक को ज्ञान योग कर सकता है, ज्ञान योग कठिन है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन इस ज्ञान योग और कर्म योग में साधक की प्रधानता है, और भक्ति योग में साध्य की प्रधानता है ना, साधन की प्रधानता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, और भक्ति में जो साध्य है उसकी प्रधानता है, ऐसा है। इसलिए ये जो योग है वो सहज है, और ज्ञान योग और कर्म योग से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन भगवान का दर्शन प्रेम नहीं मिलता, जो केवल भक्ति योग से मिलता है। और ये सहज भी है करने के लिए, इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि समग्र की उपासना हमेशा श्रेष्ठ मानी गई है। और भक्ति योग में ज़्यादा करके साकार निराकार के अगर हम परे जाए तो समग्र की उपासना को श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा है। क्योंकि निराकार भी तो वही है ना, ब्रह्मेति भगवत्येति भगवान इति नामिने, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति नामिने, वही एक ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है।